जो जाति और पार्टी के पीछे भाग रहे हैं उनसे आग्रह करेंगे ना कि जाति और पार्टी आपको भोजन नहीं देगा, जाति और पार्टी आपके सिवान का सर्वांगीण विकास नहीं करेगा। आपके घर के चाचा बगल में खटिया रखल बा, अब 2009 दौरान बा सिवान में खटिया छाप कर विजय बना के सिवान। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान के चर्चित और निर्दलीय प्रत्याशी जीवन यादव, जिनका चुनाव चिन्ह है खटिया छाप, जिसको लेकर लगातार उनका भ्रमण तेज होते दिख रहा है। आज हसनपुरा के तेलकत्थू सहित विभिन्न गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया और फिल्मी अंदाज में इनका जनसंपर्क अभियान चल रहा है। आज तेलकत्थू सहित विभिन्न गांव में पहुंचे और लोगों से मुलाकात की और अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। क्या कुछ विकास करना है और क्या कुछ विकास अभी बाकी है, सभी मुद्दों पर लोगों से बात की तो सुनिए। फिल्मी अंदाज में युवा सबसे ज़्यादा इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं और आज हजारों की हजार संख्या में लोग इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी जीवन यादव, देख सकते हैं धुआंधार जनसंपर्क अभियान जीवन यादव का आज चल रहा है। लगातार इनका दौरा विभिन्न प्रखंड में चल रहा है। जीवन यादव ने क्या कुछ कहा वो भी आप जरूर सुने। जीवन यादव जी हम सब के बीच में आए हैं, सभी से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव दूर करें जी जिता दिलो तो जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। खटिया छाप जीवन यादव के, जीवन यादव के आपके सिवान का जीवन यादव चाचा याद मोदी जी की सरकार है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है, बहुत सारा योजना बा रोगा लोग भी ना पता हुई ऊपरे पर आवेला ऊपरे पर चल चला योजना देश के अइला से का फायदा जब रोगा लोग के बीच पहुंचत नहीं है। जैसे आवास योजना बा, जहाँ जाता है सबसे बड़ा समस्या बा गांव में आवास की, केहू के आवास नहीं के मिलत, कुछ लोग के राशन कार्ड नहीं के, आयुष्मान कार्ड नहीं के,
तो ये समस्या बहुत बड़ा बा। वो आदमी के देखे मिले जेकरा जरूरत बा, लेकिन हमरा अफसोस होता वो नेतृत्व करता तो कि वो नेतृत्व करता के रहते भी वो आदमी के जरूरत बा जेकरा एकदम आवास नहीं के, मड़ई के घर बा, जवान बेटी बेटा परिवार सब ऐसे ही सुता था मड़ई में, कि बाहर सुता था। वो आदमी खाली सरकार व्यवस्था बनिले भी आवास के, आवास आवंटित होता लेकिन वो आदमी तक पहुंच नहीं के बहुत, वही आदमी के मिलता तरीका जरूरत नहीं है जेकर पैर भी बा। तो हम लोग वालों के संकल्प ले ले बानी कि हमारा सिवान के रेजिम में, हमारा शासन काल में सबके आवास मिली, सबके समानांतर व्यवस्था मिली, ऊंच नीच जाति पाति से हट के हम काम करें। एक बार लोग भरोसा करें, जब नगर परिषद के जनता हमरा पर भरोसा कैलस, मान ली तो हम सिवान के विकास के आगाज करनी, तो आज सिवान नगर परिषद 35 साल के रिकॉर्ड के काम में इतना आगे निकल गई बा कि लोग बाहर से होते तो कहते ये सिवान है जहाँ विकास के धारा बा। तो जब सिवान के नगर परिषद के जनता के हमरा पे एक बार भरोसा बा, तो रउआ लोग हमरा पे एक बार भरोसा करी। हम रोवाल के आश्वासन ना दें, वादा ना करें, संकल्प ले ले बानी कि रोवाल के बच्चन के भविष्य शिक्षित होई, रोवाल के स्वास्थ्य में सुधार, जैसे बीमार आदमी कभी बीमारी से ना मरी हमरा रेसेशन काल में, क्योंकि बीमारी के लिए सबसे बढ़िया सिवान में ही हम पूरा पटना की तरह मल्टी सिटी हॉस्पिटल बनाओ के कसम कैले बानी कि अपना जो साप्ताहिक अस्पताल चलाओगे हम इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाई, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाई जिसमें हार्ट और ब्रेन हेमरेज के निःशुल्क ऑपरेशन हो, ब्रेन और पथरी बच्चादानी के भी निःशुल्क ऑपरेशन हो। रउआ सबसे मेन बात कि रउआ जाता नहीं शिक्षा खातिर बच्चों के पढ़ाओ तनी। मान ली बहुत इच्छा होला लोग के कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल पढ़ो, फीस तो रउआ जमा कर देता नहीं, हर साल 1500 1200 1300 से स्कूल के फीस होला, लेकिन हर साल री एडमिशन एगो नया झंझट हो गई बा। आज एक साल पूरा होते री एडमिशन के एगो झंझट होता, ओकरा पर रउआ लोग के नेता के विचार नहीं के ओकरा के रोके के चाहे। हर साल एक ही स्कूल में कहीं बच्चा के बार एडमिशन भइला के मतलब का होई जी? जब एक खाली एडमिशन हो गई तो जब पास आउट जो स्कूल से निकल के दूसरा स्कूल में जाइए तब एडमिशन होगी। तो ये सब घुसखोरी भ्रष्टाचारी सिवान में चरम सीमा बाबा एकरा के खत्म करेगा। तीनों बीच के एगो आदमी चाहिए राउर हो, राउर आवाज सदन तक पहुंचाओ, लोकसभा तक पहुंचाओ, राउर समस्या के निदान करेगा, सामने आकर रोड पे खड़ा होकर लड़ाई लड़ो। ऐसा नेता चुने तो तभी जाके सिवान के सर्वांगीण विकास हुई, रउआ लोग के क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हुई, रउआ बच्चन के भविष्य सुधरी, रउआ बच्चा शिक्षित हुई, स्वस्थ रही, मेडिकल के व्यवस्था सुधरी, शिक्षा की व्यवस्था सुधरी। जब तक रउआ लोग ना चाहे तब तक सिवान में बदलाव ना आए। एक बार बदलाव ले आई, सिवान बदली, सिवान के बदलाव के आगाज भी बा। धन्यवाद। बदलाव लाने का समय आ गया है। 25 मई को चुनाव है, बहुत कम समय बचा है। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ घर घर गांव, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं ये पूरा नहीं कर पाऊँगा। सिवान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो मैं मीडिया के माध्यम से आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप सभी एक बार, सिर्फ एक बार सब पर भरोसा किए, सबके चेहरे देखे हुए हैं, सबने आश्वासन दिया सिवान को आगे बढ़ाने का, सिवान का समानांतर सर्वांगीण विकास करने का। सिर्फ एक बार अपने बेटा, अपना सेवक, आपका बेटा, आपका सेवक, एक मौका दीजिए। जो मैंने कसम खाया था कि सिवान नगर परिषद को गोरखपुर की तरह बनाऊंगा, आज मुझे मौका मिलेगा तो मैं सिवान को गोरखपुर बनाऊंगा। एक मौका, एक आशीर्वाद आप मुझे विश्वास करके दीजिए। अगर मैं सेवक हूँ और मैंने सच्चे श्रद्धा से आपका सेवा किया है, सिवान के सच्चे श्रद्धा से सेवा किया है, तो आपका बेटा, आपका सेवक उस सेवा के माध्यम से एक मौका मांगना चाहता है कि बढ़ चढ़ के उससे 100 गुना ज़्यादा मैं सेवा करूं, उससे 100 गुना ज़्यादा ताकत के साथ मैं सिवान का सर्वांगीण विकास के लिए अग्रसर आगे बढ़ूं। सिर्फ एक मौका मांगता हूं। सिवान लोकसभा क्षेत्र में क्या बदलाव चाहते हैं आप? देखिए, सिवान में कुछ है ही नहीं। सिवान देश आज़ाद हुआ जब से लेके आज तक, मैं कहूँगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। जो हुआ है सिर्फ नहीं कहा जाता है कि हम कमाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, फिर वही उठते हैं, फिर कमाते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते हैं। ये सिस्टम तो निरंतर चलते रहता है। सिवान का भी यही कहीं हाल है। बहुत सारे लोग जाके बाहर कमा रहे हैं यहाँ से। देखिए, इसका कारण भी सिवान के नेतृत्व करता है। आएंगे, लंबी लंबी बातें करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करते कुछ नहीं है। हम यही आग्रह करते हैं आपसे कि सिवान को जो चाहिए वो नेता कभी दे नहीं पाया। बहुत सारे नेताओं को मौका मिला, ऐसा नहीं कि जो लोग चुनाव लड़े उन्हें मौका नहीं मिला। एक गांव का विकास नहीं कर पाए, वो जिले का विकास क्या करेंगे? एक गांव के एक टोला का विकास नहीं कर पाए, वो जिले का विकास क्या करेंगे? जो विकास करता है, जो विकासशील होता है, उसकी सोच, उसकी बातें
उसका काम करने का तरीका ही बता देता है कि वो व्यक्ति विकासशील है कि नहीं। अच्छा, जो युवाओं पार्टी को के आप पे पीछे, जो उम्मीद है? जाति के पीछे दौड़ रहा है, वो आपको ही क्यों चुने? जो जाति और पार्टी के पीछे भाग रहे हैं उनसे आग्रह करेंगे ना कि जाति और पार्टी आपको भोजन नहीं देगा, जाति और पार्टी आपके सिवान का सर्वांगीण विकास नहीं करेगा। आपके घर के सामने नाला में जब पानी लगा होगा और जब गाड़ियाँ जाएगी और जब छप दे मारेगा ना, तो जाति और पार्टी आपका वो नाला नहीं बनवाएगा। जाति और पार्टी आपके बीच जब आपके दुख पड़ेगा तो वो नहीं आएगा। वो जाति के नेता आपके पास दिल्ली से नहीं आएंगे जब आपके घर में आग लगेगी, तो यही किस जो सेवक होंगे वही पहुँचेंगे। वो जाति और पार्टी कि आपके घर में भगवान न करे कोई घटना हो जाए तो नहीं आएंगे नेता, क्योंकि सिर्फ चुनाव में आते हैं, चुनाव के बाद वो नहीं आते, आप सब जानते हैं। लेकिन वो बेटा आपका सेवक आपका जीवन जरूर आएगा। जीवन बड़ी आपने कहा है जो आजादी के बाद से कुछ नहीं बदला है, सब लोग कमा रहे खा रहे, आप क्या कीजिएगा? लोगों के घर पे खाना भिजवा दीजिए। नहीं, आज़ादी के बाद से खाना भिजवाने का काम नेता का नहीं होता है। सिवान को क्या चाहिए? हम तो सिर्फ सिवान को 3 चीज़ देना चाहते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटा मोटा रोजगार। बड़ा रोजगार तो कोई दे नहीं सकता है। सुनिए, शिक्षा नहीं है, शिक्षा में बहुत पीछे है। चलिए एक बात बताइए, बीपीएससी की बहाली में कितने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए? हमारे घर जितने बच्चे आए थे सब उत्तर प्रदेश से आए थे, मुंबई से आए थे, उड़ीसा से आए थे, सबका सिलेक्शन हुआ। सिवान के किसी बच्चे का 100 बच्चों का नाम बताइए जो बीपीएससी में क्वालिफाई हो। 100 बच्चों का टॉप दिया है पढ़ाई में। हमने क्या कहा? 100% जनसंख्या होती है ना, उसमें से 10% लोग आगे निकल जाते हैं, इसका मतलब 90% की जरूरत नहीं आगे जाने की। जीवन जी लगातार शिक्षा सभी पे जा रहे हैं, क्या लग रहा है दल और जाति पाति से लोग इस बार 2024 में उठ करके वोटिंग करेंगे? देखिए, हर बार जनता को मौका नहीं मिला, ऑप्शन नहीं था, जिसको बोलते हैं विकल्प। जनता को विकल्प नहीं मिलता था, उन्हीं 2 नेताओं में चुनना पड़ता था, दोनों एक सेम निकल जाते थे। तो इस बार जनता को मजबूरी नहीं है, इस बार विकल्प है। अब विकल्प है, एक नहीं है विकल्प। आप अकेले क्या कर पाएंगे? क्या क्या सेवक एक ही है। अब जनता को पता है कि सेवक एक ही है और विकल्प भी एक ही है। आप अकेले क्या क्या सुधार पाएंगे? भ्रष्टाचार है, अपराधी चरम सीमा पर है। ऐसे ही आप लोग ने सवाल, ऐसे ही आपने सवाल नगर परिषद पे उठाया था। लोग जब नगर परिषद का चुनाव लड़ रहे थे, रिजर्वेशन के बावजूद भी मैंने चुनाव जीतने का काम किया और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया नगर परिषद को। आज देखिए नगर परिषद की स्थिति इतनी आगे निकल चुकी है कि लोग कहते हैं कि सिवान के नगर परिषद में इतना काम हुआ है कि विधानसभा में क्वेश्चन हो गया है। तो बताइए, जो आदमी बिना पद पर रहे इतना काम करवा सकता है तो पद पर रह के कितना काम कर सकता है? अकेले हम कहाँ हैं? अकेले तो सिवान में वो लोग हैं जो नेता हैं, हम तो जनता है, हम तो जनता है। कोई कह रहा है संविधान खतरे में है, कोई कह रहा है जात पात खतरे में है, आप क्या कह रहे हैं? कौन सी खतरे में है? सिवान खतरे में है। सिवान को बचाइए। सिवान डूब रहा है समंदर में, पता नहीं शिक्षा कब खत्म हो जाए, रोजगार कब खत्म हो जाए, स्वास्थ्य कब खत्म हो जाए। हर दिन मेरे दरवाजे पे 10 लोग आते हैं बीमारी से तड़पते हुए। मैं कुछ नहीं हूँ। क्यों आते हैं पता है? उन्हें आशा है कि मैं उनका इलाज कराऊंगा। और वो इलाज किसको कराना चाहिए? संस्था को। कौन से संस्था को? सरकारी संस्था को। सरकारी संस्था के व्यवस्था इतना गड़बड़ है जिसके चलते वो मेरा संस्था चल रहा है। मैं अगर सरकारी संस्था में आता हूँ तो सरकारी संस्था में सुधार लाऊंगा। शायद जनता का जो हक है, जनता का जो काम है, वो सरकारी संस्था उसे पूरा करे। बड़ी बड़ी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं, ऐसे में आप अपनी लड़ाई किसी से मानते हैं? पूर्णिया में भी बड़ी बड़ी पार्टियां जीत की दावा करती थी, लेकिन पप्पू यादव जीत गए ना। चुनाव रिजल्ट नहीं आया, लेकिन वहाँ की जनता उनको जिता दी क्योंकि उन्होंने सेवा किया था। सिवान में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। सिवान में भी सेवक की ही जीत होगी, साहब की नहीं। क्योंकि साहब और सेवक में जनता को पता है कि अंतर क्या है। फिर से एक वही सवाल, जीवन यादव कितने नंबर पे रहेंगे? 1 मत। 1 नंबर? 1 नंबर नहीं, 1 मत। जनता का मत 1 मत पे रहेंगे, सिर्फ 1 मत पे। 2009 में प्रकाश जी को चारपाई छाप मिला था और वही खटिया या चारपाई, खटिया बोलिए ना, देहाती है। तो उस समय मिला था और इस बार भी क्या वो इतिहास दोहराने जा रहा है? अच्छा, नहीं दोहराना होता तो खटिए कहीं मिलता, टेबल कहीं नहीं मिला। बताइए ना, दोहरा जाएगा पक्का है? आप नहीं समझ पा रहे हैं, भगवान का ये इशारा है कि सिवान में बदलाव आने वाला है। आप कई इलाकों से आ रहे हैं, तिलकत्थू में पहुंचे हैं, कुछ समस्या दिखाई दी आपको? क्या कुछ समस्या है? जहाँ जा रहे हैं स्कूल की समस्या दिखाई दे रही है, कहीं रोड, कहीं नाला, कहीं स्वास्थ्य, सब जगह समस्या भरी पड़ी है। समस्या गिनाने लगे तो आपका बैटरी डाउन हो जाएगा मोबाइल का, क्योंकि समस्याओं का निदान करने के लिए आज तक कोई नेता आया ही नहीं। लेकिन अब की बार
बार जनता का बेटा आया है जनता के बीच से, समस्या नहीं, समस्या का निदान नहीं निकालेंगे, समस्या को ही खा जाएंगे, समस्या शब्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस बार बदलाव आने वाला है। युवा आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं, युवाओं को ये सिर्फ युवाओं की लड़ाई नहीं, सिवान के जनता की लड़ाई है, सिवान के अभिभावकों की लड़ाई है, माता और बहनों की लड़ाई है, युवा बहन युवा भाइयों की लड़ाई है, ये सब के समाज की लड़ाई है। निरंतर लड़ा जाएगा, ये लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक सिवान बदल ना जाए, सिवान का नाम बदल ना जाए, सिवान की पहचान बदल ना जाए, सिवान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे।